Hello students, welcome to our channel and let's continue our one shot revision series with the chapter halogen derivatives। ये अपना चैप्टर नंबर 10 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और यहाँ पे इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, अराउंड 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। ओके, सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रिएक्शन वाइज डिफिकल्ट लगता है, बट सी हियर नंबर ऑफ रिएक्शंस आर लेस एंड जो रिएक्शंस है वो डेफिनेटली ईजी है। ओके, सो हम टैबुलर फॉर्म में उसे और इजी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, our first topic is classification of halogen derivatives. Okay, so different ways है classification के, so फटाफट देखते। So let's see the first one, that is haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes and haloarenes। ये है 4 types based on skeleton of hydrocarbon। skeleton of hydrocarbon means where carbon carbon single bond है, carbon carbon double bond है, carbon carbon triple bond है और अपना benzene ring है। ओके, सो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हेलोअल्केन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हेलोअल्केन्स एंड अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है और वहां पे हेलोजन आइटम अटैच्ड है तो वो हो जाएगा हेलोअल्काइंस। एंड अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से अटैच्ड हेलोजन है वो हो जाएगा हेलोअरीन्स। ओके, सो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सो ऑब्वियसली ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हेलोअल्केन का एग्जांपल। ठीक है, सो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये बन गया एग्जांपल ऑफ हेलोअल्कीन। यस, हियर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये हो गया हेलोअल्काइंस और ये मैंने बेंजीन रिंग से क्लोरीन अटैच किया, ये हो गया हेलोअरीन। ओके, next one we have number of halogen atoms based on number of halogen atoms. Okay, so if in your compound, hydrocarbon compound, one halogen atom is there, then it will be considered as a monohalogen compound. Okay, monohalogen। if 2 halogen atoms है तो वो dihalogen होगा, 3 halogen atoms है तो obviously trihalogen compound है। example के लिए हम देख सकते हैं CH3 CH2Cl। अगेन आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ इथाइल क्लोराइड, एक ही हैलोजन है तो मोनोहैलोजन। अगर मैं ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन अटैच करूँ ये हो गया डाइहैलोजन। इफ वन मोर हाइड्रोजन इफ आई रिप्लेस बाय हैलोजन एटम्स एंड ये हो गया ट्राइहैलोजन कंपाउंड। ओके, next one that is based on type of hybridization of carbon atom। types of hybridization of carbon atom, you know that sp3 sp2 sp ये सारे टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन के। yes or no, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन कंसिडर होता है sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज। ओके, अगर आपका बेंजीन रिंग से अटैच्ड है डायरेक्टली हैलोजन आइटम तो ऑब्वियसली हर एक जो रिंग के कार्बन आइटम से ये डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स है। यस और नो, आपको पता होगा बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते तो ऑब्वियसली डबली बॉन्डेड कार्बन हो जाता है और वो डबली बॉन्डेड कार्बन मींस sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेंजीन रिंग के भी सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ऑब्वियसली आपका हैलोजन जो है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव क्लासिफिकेशन। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, राइट, तो ये हो गया आपका अल्काइल हलाइड। अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड हियर आल्सो एग्जांपल हियर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब अगर आप देखोगे आपका हैलोजन अटैच्ड है कार्बन विच इज सिंगली बॉन्डेड, मतलब ये sp3 है लेकिन इसका एडजेसेंट कार्बन कैसा है, डबली बॉन्डेड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये हो गया अलाइलिक। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मींस हियर आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं होगा, हियर ये कनेक्ट रहेगा CH2 ग्रुप से। ओके, यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से कनेक्ट है तो वो हेलोअरीन होता है, लेकिन ये CH2 से कनेक्ट है और इसका एडजेसेंट कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बेंजाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड हियर आपका हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट रहेगा, दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन एंड यहाँ पे अटैच रहेगा एक हैलोजन एटम, सो डबली बॉन्डेड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन कनेक्ट रहेगा। हेलोअल्काइंस, हेलोअल्काइंस हियर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट रहेगा, मींस sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट रहेगा। एंड हेलोअरीन्स, एज यू नो हेलोअरीन्स मींस डायरेक्टली आपका बेंजीन रिंग से हैलोजन अटैच्ड है, दैट मींस ये हैलोजन अगेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट रहेगा।
इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अल्काइल sp3, अलाइलिक sp3 नेक्स्ट टू sp2 रहता है, बेंजाइलिक अगेन sp3 बट नेक्स्ट टू sp2 मतलब sp2 के बाजू वाले कार्बन पे। नेक्स्ट हेलो अल्काइंस sp हाइब्रिडाइज कार्बन से विनाइलिक हलाइड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हेलो अरेन्स अगेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। नाउ द नेक्स्ट वन that is depends on the type of your halogen carbon atom. Type of carbon atom means primary carbon atom है, secondary carbon atom है कि tertiary carbon atom है। Okay, so identify कैसे करें? But is alpha carbon पे focus करना है। Alpha carbon means what? The carbon जो जिससे directly halogen attached है। For example, see this क्लोरीन जो आपका हेलोजन है वो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से और कितने कार्बन अटैच्ड है? ओनली वन, तो ये हो गया प्राइमरी। Fine. Next one here, halogen attached carbon, it's alpha carbon. Fine. And alpha carbon और कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2. That's why it's secondary alkyl halide. Next यहाँ पे देखिए halogen, your chlorine is directly attached to this carbon. तो ये कार्बन कैसा हुआ? अल्फा कार्बन एटम। And this अल्फा कार्बन एटम कितने और कार्बन से अटैच्ड है? टोटल 3। तो ये हो गया योर टर्शियरी अल्काइल हलाइड। सो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ carbon atom, primary, secondary, tertiary, we have 3 further types of alkyl halide: primary, secondary, tertiary. So that is all about the classification of alkyl halides. So next one है preparations of alkyl halides. Okay, so here in the tabular form आपको पूरे preparation of alkyl halides को हमने cover किया है। ओके, अल्केन दिया तो आप अल्काइल हलाइड कैसे प्रिपेयर करोगे? सिंपली X2 मतलब हैलोजन डालोगे, क्लोरीन Cl2 Br2 लाइक दैट। अल्कीन से आप कैसे प्रिपेयर करोगे? तो HX मतलब HCl HBr HI ये ऐड करोगे। अल्कोहल से आप अल्काइल हलाइड कैसे ऐड करोगे? PCl3 PCl5 या SOCl2 ऐड करके। नेक्स्ट अल्काइल हलाइड ऑलरेडी है और आपको फ्लोराइड चाहिए, हाइड्रोजन रिप्लेस होके फ्लोरीन, तो आप ये एजेंट डालोगे, सिल्वर फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड। देन आयोडाइड अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए, क्लोरीन हटाना है और वहां पे आयोडीन चाहिए, देन NaI प्लस एसीटोन। ओके, सो लेट्स हैव रिएक्शन नाउ। यहाँ पे है एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इथाइल क्लोराइड, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन रहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। कोई भी आपको 1 या 2 3 जैसे मार्क्स आपको अलॉटेड है उस क्वेश्चन के लिए, वैसे आपको रिएजेंट्स देंगे, आई मीन स्टार्टिंग मटेरियल देंगे कि इथेन से प्रिपेयर करो, इथाइल अल्कोहल से प्रिपेयर करो, लाइक दैट। सो कैसे प्रिपेयर करना है? तो इथेन है यहाँ पे, हम रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं। सी हियर इथेन, सो इथेन में से आपको प्रिपेयर करना है इथाइल क्लोराइड। तो मैंने आपको रिएजेंट ऑलरेडी बताया, अल्केन से अल्काइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करना है। तो ऑब्वियसली सिंपली आप क्या करोगे? Cl2 डालोगे, वहां पे X2 था, X मींस हैलोजन्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको जो पूछा है वो हैलोजन आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें क्लोराइड पूछा है, सो हैव एडेड क्लोरीन। और कंडीशंस क्या है उसके लिए? एरोहेड, डिफ्यूज सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या हाई टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वन अल्कीन, अल्कीन से इथीन दिया है स्पेसिफिकली और इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है। तो इथीन से इथाइल क्लोराइड क्या क्या रिएजेंट यूज करना है हमें? HCl, HX दिया था वहां पे, स्पेसिफिकली क्लोरीन प्रिपेयर करना है हमें क्लोराइड, सो हमने HCl ऐड करना है, ठीक है। रिएजेंट भी यहाँ पे यूज करना है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर आपको ब्रोमाइड प्रिपेयर करने बोला, इथीन से ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करो। ओके, सो ये है इथीन और आपको बोला गया है इससे प्रिपेयर करो इथाइल ब्रोमाइड। तो सिंपली आप क्या ऐड करोगे फिर यहाँ पे? अल्कीन से अल्काइल हलाइड के लिए मैंने क्या रिएजेंट दिया आपको? HX, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन चाहिए इसलिए मैं स्पेसिफिकली लूंगी HBr, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशंस क्या यूज करेंगे हम? NaBr, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये कंडीशंस रहेंगे। अगर आपको पूछा गया है इथाइल आयोडाइड प्रिपेयर करो, तो सिंपली आप क्या ऐड करोगे? HI ऐड करोगे, राइट। ओके, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड विद H3PO4 कंडीशन ऑफ अल्काइल, आई मीन इथाइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ आया अल्कोहल। ओके, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस है, नंबर ऑफ इन द सेंस 3 ऑप्शंस है, PCl3 PCl5 एंड SOCl2, ठीक है। ये रिएजेंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बिकॉज ये रिएजेंट्स आपके अल्कोहल में भी रिपीट हो रहे हैं, ये अल्डेहाइड कीटोन्स में भी रिपीट हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक में। सो PCl3 PCl5 SOCl2 ये 3 रिएजेंट्स के रिएक्शंस आपको कंफर्म करने ही है। हाँ, सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे हमने इथाइल अल्कोहल और ये 3 रिएजेंट्स ऐड किए। लेट्स सी विद द PCl3। ओके, अब इसके बाय प्रोडक्ट्स याद रखने के लिए भी हिंट साथ में देख लीजिए।
सो यहाँ पे टोटली कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन एटम्स है। और हो करना क्या है, सिर्फ ये OH जो दिख रहे हैं आपको, ये OH रिप्लेस हो जाएंगे बाय Cl, बाय क्लोरीन। ओके, सो देखिए यहाँ पे हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आते हैं, 3। सो विल टेक हियर 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली 3 इथाइल अल्कोहल आपको 3 इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होंगे। यस और नो? फाइन। अब बाई प्रोडक्ट कैसे फिगर आउट करें, तो बाई प्रोडक्ट के लिए बचा क्या है उस पर फोकस करते हैं। ये क्लोरीन अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्लोरीन एंड ये पार्ट जो है वो हमने यूज किया, सी वी गॉट दैट प्रोडक्ट, राइट। अब बचा क्या है, तो 1 फॉस्फोरस एंड OH। OH कितने बचे हैं, 3 OH, राइट। सिंपली कंबाइन करो, यूल गेट योर बाई प्रोडक्ट POH थ्राइस। सिंपल, जो बचा है उसे क्लब कर दो, आपका बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको सेम चीज ऐसे लिखी हुई मिलेगी, H3PO3। बात तो वही होगी, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन एंड 1 phosphorus. So you can write like this, otherwise you can write like this. Fine. Let's have the next one. Here, ethyl alcohol and PCl5. अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 3 है तो ये 3 ले लेंगे, तो जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 5 लेंगे। नो, यहाँ पे ये PCl5 1 मॉलिक्यूल है, इथाइल अल्कोहल भी 1 मॉलिक्यूल ही लेना है। तो लेट्स सी द रिएक्शन, OH रिप्लेस बाय क्लोरीन। ठीक है, अब जो बचा है उसे कंबाइन करते हैं। क्या क्या बचा है, लेट्स सी। यहां से एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यहां से एक फॉस्फोरस और मिल बचे हैं 4 क्लोरीन एटम्स। फाइन। अब देखते हैं इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं। तो आपको देख के ही बची हुई चीजें फिगर आउट कर सकते हो कि एक H और एक Cl जाएगा और बाई प्रोडक्ट मिलेगा HCl। ठीक है, अब बचा कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन। ओके, सो नाउ 1 फॉस्फोरस, 1 ऑक्सीजन और ये बचे हुए 3 क्लोरीन कंबाइन करो एंड यू गॉट योर नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट, दैट इज POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, इजी है, सिंपल। हमने क्या किया, OH को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से और फिर बची हुई चीजों की लिस्ट बना दी। लिस्ट बनाने से ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जाएगा HCl, तो बची हुई चीजें क्लब करनी है, 1 फॉस्फोरस, 1 ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन एंड बन जाएगा फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। SOCl2 के साथ रिएक्शन है। ठीक है, फिर से सेम, इथाइल अल्कोहल से बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, OH रिप्लेस हो जाएगा बाय Cl। ठीक है, अब बचा क्या है उसकी लिस्ट बना दो फटाफट। सो 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, राइट, क्योंकि उसके बदले क्लोरीन आया तो ये चीजें बची है, 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन एंड 1 क्लोरीन ऑल्सो लेफ्ट। यस और नो, क्योंकि एक क्लोरीन आपने यहाँ पे यूज किया, एक क्लोरीन बचा है। अब बताइए जल्दी से क्या क्या मिल सकता है, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जाएगा एज ए HCl, सो यू गॉट योर बाई प्रोडक्ट HCl। अब क्या बचा है, 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो डेफिनेटली एक सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो दिस वे बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बाई प्रोडक्ट प्लीज लर्न नहीं करना है, इनफैक्ट रिएक्शन ही लर्न नहीं करने, भावना को समझ लो रिएक्शन के एंड बची हुई चीजों को क्लब करो तो बाई प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन है अपने, ये तीनों रिएक्शंस हमने देखे, राइट, PCl5, SOCl2 एंड PCl3। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है दैट इज रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। हमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड से डिफरेंट अल्काइल फ्लोराइड या अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो है अपना दैट इज कि क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन या क्लोरीन को रिप्लेस करके आयोडीन कैसे लाया जाए। ठीक है, सो उसके लिए भी अपने पास रिएजेंट्स है। देखो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, सिंपली ये क्लोरीन रिप्लेस्ड हुआ है बाय आयोडीन, तो क्या ऐड करना चाहिए उसके लिए, तो ऑब्वियसली आयोडीन कंटेनिंग सम कंपाउंड जैसे कि सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्लोरीन के बदले आयोडीन आया, अब बचा क्या, यहां से क्लोरीन बचा और यहां से Na बचा, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaCl। ओके, तो ये एक नेम रिएक्शन भी है। ओके, ये नेम रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन। ओके, फिंकलस्टेन रिएक्शन जो क्लोराइड को आयोडाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन, अगर आपको क्लोरीन के बदले फ्लोरीन चाहिए तो हमें फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स डालने हैं, जैसे कि AgF, Hg2F2, SbF3। ओके, ये सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है। सो सिंपल फ्लोरिनेटिंग एजेंट डालो तो क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा बाय फ्लोरीन। अब बचा क्या, तो क्लोरीन और यहां से बचा सिल्वर, तो कंबाइन करके बाई प्रोडक्ट मिलेगा AgCl। ये भी एक नेम रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट होता है इनटू अल्काइल फ्लोराइड। Okay, this is the Schwarz reaction. So here we have done with the preparation of alkyl halides. Fine. सिर्फ 6 रिएक्शन से
इजी थे एंड डेफिनेटली आप कवर अप कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड. ओके, अब रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए मैंने अपने रेगुलर वाले जो वीडियोस पोस्ट किए थे, अपलोड किए थे, राइट, बेस्ड ऑन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड. दैट टाइम मैंने आपको और एक मेथड बताया था जिससे इजीली आप रिएक्शंस को कवर अप कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो बिना लर्न किए, और वो मेथड थी तोड़ो एंड जोड़ो. तोड़ो एंड जोड़ो मीन्स व्हाट, यू जस्ट ब्रेक, आई मीन डिसोसिएट द मॉलिक्यूल. ऑब्वियसली आपको मिलेगा पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट, फिर आप एक दूसरे के पॉजिटिव निगेटिव पार्ट्स को आपस में क्लब करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर प्रोडक्ट. ठीक है, तो वही तोड़ो एंड जोड़ो मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. फटाफट देखते हैं तोड़ना कैसे है. ओके, तो ये सारे रिएजेंट्स है, टोटल 9 रिएजेंट्स है. फटाफट 9 मिनट्स में आप ये रिएक्शंस कवर अप कर सकते हो. सो देखो, पहला रिएजेंट है एक्वियस KOH. ये ऐसे तोड़ेंगे इसे, KOH. अब आप बोलोगे मैम ये अभी इस लास्ट मोमेंट पे अगर हमें तोड़ना नहीं आता है तो क्या करें? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस, यहाँ पे केमिस्ट्री से ज्यादा यूज होगा कॉमन सेंस कि पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है. तो अगर ये अलग करते हो तो बचा कुचा पूरा पार्ट माइनस, निगेटिवली चार्ज. सिमिलरली क्लोरीन, ये सबको पता है माइनस होता है, यस और नो. तो क्लोरीन सेपरेट हो गया एज अ माइनस, तो उससे अटैच रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव. ठीक है, देखते हैं कैसे डिसोसिएट करना है. ये देखो, हमेशा फोकस, के हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो बचा हुआ उसका बाजू वाला नेबर निगेटिव होगा, K+OH माइनस. KCN, के पॉजिटिव ही होता है तो साइनाइड ऑब्वियसली माइनस. हाँ, अभी जरा इसे याद रखना, ये थोड़ा डिफरेंट है. अब AgCN, AgCN टूटेगा ऐसे ही. सिल्वर, पता है आपको, सिल्वर आयन पॉजिटिव मेटल है वो, लेकिन देगा क्या वो बदले में, CN नहीं देगा, NC देता है. गेटिंग इट, बिकॉज इट्स अ कोवैलेंट कंपाउंड और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग बनाएगा, तो आइसोसाइनाइड आयन देता है ये, NC माइनस. नेक्स्ट वन KNO2. अब KNO2 भी देखो ब्रेक होगा K+, तो रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, ONO माइनस. ओके, ये आयनिक कंपाउंड है. ये जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपको थोड़े से डिफरेंट वे से कनेक्ट करते हुए दिखेंगे. जैसे कि ये CN नॉर्मल दे रहा है, लेकिन ये क्या दे रहा है, NC माइनस. AgCN हमेशा आपको NC आयन देता है, दैट इज आइसोसाइनाइड आयन देता है. यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट आपको हमेशा नाइट्राइट आयन देगा, ONO. ठीक है, लेकिन सिल्वर नाइट्रो कंपाउंड AgNO2, Ag ब्रेक किया आपको एंड यू गॉट Ag+ एंड NO2 माइनस. ठीक है, सो अलग चीजें सिर्फ 2 थी. साइनाइड में ब्रेक होगा Ag+ और मिलेगा NC माइनस, और यहाँ पे K+ और मिलेगा ONO माइनस. ठीक है, बाकी तो रेगुलर डिसोसिएशन है. नेक्स्ट देखते हैं इनके रिएक्शंस है, बट बिफोर दैट बचे हुए रिएजेंट्स को भी तोड़ना देखते हैं. अमोनिया, अमोनिया में भी एक हाइड्रोजन अलग कर दो तो बचा हुआ पार्ट ऑब्वियसली क्या रहेगा, माइनस. मॉइस्ट Ag2O, मतलब मॉइस्चर के साथ, मतलब पानी के साथ, तो एक्चुअली वो AgOH फॉर्म में ही होता है. तो आपको पता है सिल्वर प्लस है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट क्या होगा, माइनस. नेक्स्ट वन सोडियम एसिटेट है. यहाँ पे बताया मैंने आपको, हिंट बताया, K+, Na+, H+, ये सारे कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव. तो उन्हें हटा दो तो बचे हुए पार्ट को निगेटिव चार्ज जोड़ दो. सो CH3CONA ये प्लस है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट माइनस. नेक्स्ट दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड है. ओके, तो यहाँ पे भी सेम, सोडियम को अलग करो, बचा क्या है, उसे माइनस चार्ज दे दो. और ये है अपना वेरी व्हाट वी कैन से द इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ओके, और ये हमेशा कैसे ब्रेक होता है, मैग्नीशियम प्लस है तो मैग्नीशियम से अटैच अल्काइल ग्रुप माइनस. ठीक है, अब हमने तोड़ो किया है, अभी हमें जोड़ो करना है. मतलब इन सारे रिएजेंट्स के साथ आपको रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लेट्स हैव अ बैक स्लाइड. सी हियर क्वेश्चन कैसा है, देखो जरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं रिएक्शन पे, वो भी देखना जरूरी है. सिर्फ आप रिएक्शन लर्न करते हो जाते हो, वहां पे जाके ब्लैंक हो जाते हो. क्यों होता है ऐसे, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन रिएक्शंस. सो देखिए यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद द फॉलोइंग. ठीक है, ऐसे ही आपको 2-3 कोई रिएजेंट दे सकते हैं. ईच रिएजेंट विल बी फॉर 1 मार्क. ओके, सो क्या दे सकते हैं आपको, एक्वियस KOH है, KCN है, AgCN है, any reagents can be given. ठीक, so let's see now their reactions. Okay, so यहाँ पे reactions के लिए okay, तोड़ो and जोड़ो method we are going to use. तोड़ो and जोड़ो. Okay, so let's start. तोड़ना, फिर हम इसे करेंगे जोड़ो. So यहाँ पे ब्रेक करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया क्लोरीन माइनस, ऑल हैलोजेंस आर माइनस, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ पार्ट प्लस. यहाँ पे K सोडियम, आई मीन Na, पोटेशियम K, H
दैट इज H प्लस आयन, ऑल दीज आर व्हाट पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली उनसे साथ जो होता है वो निगेटिवली चार्ज, तो K प्लस हो गया, तो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट माइनस। तो अभी क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है दिस पॉजिटिव पार्ट CH3 CH2 जोड़ेंगे विद दिस निगेटिव OH, ठीक है, दिस पॉजिटिव K कंबाइन करेंगे विद Cl निगेटिव, दैट्स इट, रिएक्शन डन विद द बाई प्रोडक्ट, नो नीड टू लर्न एनीथिंग। नेक्स्ट वन, फिर से Cl माइनस होता है तो ऑब्वियसली ये पार्ट प्लस है, यहाँ पे पोटेशियम प्लस होता है तो साइनाइड ऑब्वियसली कंप्लीट माइनस हो गया। तो अभी ये पॉजिटिव पार्ट जो है CH3 CH2, ओके, ये पॉजिटिव पार्ट किससे अटैच होगा, निगेटिव साइनाइड के साथ, प्लस ये जो पॉजिटिव K है वो निगेटिव Cl के साथ अटैच होगा और मिलेगा आपको KCl। नेक्स्ट वन, अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा साइड में रखती हूँ, मैंने स्टार्मक किया था इफ यू रिमेंबर, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दिखाते। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, यहाँ पे फिर से Cl को मैंने ब्रेक किया माइनस एंड रिमेनिंग पार्ट इज प्लस, AgNO2 यहाँ पे ब्रेक किया सिल्वर, ये सारे मेटल्स है और मेटल्स एज यू नो ऑलवेज पॉजिटिव, सो Ag प्लस एंड NO2 ऑब्वियसली माइनस, तो सिर्फ जोड़ते हैं पॉजिटिव निगेटिव पार्ट को, CH3 CH2, ये पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा विद NO2, नेक्स्ट वन सिल्वर विद negative chlorine and you got here that is nitroethane with silver chloride, ठीक है। अब देखते हैं इन दो डिफरेंट बिहेवियर वालों को, इनका डिसोसिएशन कैसे होता है, ये Ag प्लस देंगे लेकिन ये पूरा Cn माइनस नहीं देता, ये उल्टा जाता है Nc माइनस, आइसोसाइनाइड ग्रुप देता है। सिमिलरली K पॉजिटिव है और ये NO2 जो है वो हमें ONO पार्ट देता है, ठीक है। सो अभी जोड़े इनको, here minus plus, so see this पूरा positive part combine होगा with this negative isocyanide, so you'll get product ethyl isocyanide, ठीक है, जुड़ेगा भी ऐसे ही Nc एंड बचा क्या सिल्वर, वो जाएगा आपके क्लोरीन के साथ एज ए AgCl। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये ब्रेक होगा Cl माइनस एंड दिस प्लस, ओके, और ये कैसे ब्रेक हुआ है K प्लस एंड ONO माइनस, तो अभी ये पॉजिटिव इस निगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, देखो जुड़ेगा भी वैसे ही ONO को फॉर्म में जैसे ब्रेक हुआ है, और बचा क्या है पोटेशियम, वो जाएगा आपके क्लोरीन के साथ और बन गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, सो ऐसे ही हम अपने रिमेनिंग रिएजेंट्स के रिएक्शंस देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन है अपना सी अमोनिया के साथ, सो फिर से यहाँ पे ब्रेक किया Cl माइनस एंड इज इथाइल ग्रुप प्लस एंड अमोनिया, अमोनिया ब्रेक कैसे होगा, तो H आपको पता है H इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बचा क्या, एक हाइड्रोजन यूज किया तो दो हाइड्रोजन, सो NH2 ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, तो मिल गया आपको पॉजिटिव निगेटिव पार्ट। अभी जोड़ देते हैं, सो दिस पॉजिटिव पार्ट गेट कंबाइंड विद दिस निगेटिव, और सी आपको मिला यहाँ पे इथाइल अमाइन, क्या मिला है आपको, इथाइल अमाइन, और बचा क्या है H, वो जाएगा आपके Cl के साथ और बन जाएगा बाई प्रोडक्ट HCl, ठीक है, फाइन। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है मॉइस्ट Ag2O, राइट, तो यहाँ पे बताया था फिर से Cl माइनस है तो ये बच गया पूरा पार्ट पॉजिटिव। Ag को हम मॉइस्ट Ag2O को इस फॉर्म में लिखते, तो उसमें Ag बन जाता है प्लस एंड OH बन जाता है माइनस। अब जोड़ते हैं, दिस पूरा पॉजिटिव पार्ट कंबाइन होगा विद दिस निगेटिव और आपको मिला इथाइल अल्कोहल, Ag जाएगा Cl के साथ और आपको मिलेगा यहाँ पे AgCl, फाइन। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, यस यहाँ पे सिल्वर एसिटेट के साथ फिर से क्लोरीन माइनस एंड दिस होल पार्ट प्लस सिल्वर, सिल्वर आपको अभी ये पूरा कंपाउंड डिफरेंट है, सिल्वर एसिटेट नहीं पता कैसे ब्रेक होगा, लेकिन सिल्वर तो अपना जाना पहचाना है, मेटल है, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, सो सिल्वर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग पार्ट इज दिस होल पार्ट इज निगेटिव। अब क्या करना है, जोड़ना है, सो देखो यहाँ पे दिस योर CH3 CH2 जो कि पॉजिटिव है वो कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव चार्ज किस पे, देखो ऑक्सीजन पे, OCOCH3 और आपको मिला एस्टर, बचा क्या Ag एंड Cl, सो आपको बाई प्रोडक्ट मिला AgCl। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है आपके पास अगेन इथाइल क्लोराइड, राइट, सो इथाइल क्लोराइड आपको Cl माइनस और ये इथाइल ग्रुप प्लस देगा। अब यहाँ पे सोडियम तो पहचान का है, सोडियम प्लस, तो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट होगा माइनस। अब जोड़ना है सिर्फ, सो इथाइल विच इज पॉजिटिवली चार्ज कंबाइन होगा विद दिस, लेकिन किससे कंबाइन होगा, ऑक्सीजन थ्रू कंबाइन होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और मिला हमें ईथर, बाई प्रोडक्ट क्या मिला, NaCl, सी हियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, फिर से ब्रेक करेंगे Cl माइनस एंड दिस पार्ट प्लस। अब ऑब्वियस है आपको यहाँ पे मैग्नीशियम स्पेसिफिकली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको क्या देगा, ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX, दैट इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ग्रिग्नार रिएजेंट मिल रहा है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा अलग है, अल्कोहलिक KOH,
ये दोनों रिएजेंट्स के देखो रोल जरा याद रखना है कि मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको क्या देगा, ग्रिग्नार रिएजेंट, और अल्कोहलिक KOH करता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका आपको रोल याद रखना पड़ेगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या, तो इसकी भावना समझ लो। डी मतलब रिमूव करना, आप बोलते हो ना पानी अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप बोलते हो ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब बॉडी से पानी रिमूव हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब एट द सेम टाइम हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों भी बाहर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली बचेगा क्या, देखो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, अगर इस कार्बन से हैलोजन जा रहा है तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। सो आपके पास क्या बचा, CH2, यहां से एक हाइड्रोजन गया और यहां से क्या जाएगा, हैलोजन, तो यहां से भी CH2 बना। अब आपको पता है कार्बन आपके 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, यहाँ पे तो सिर्फ हर एक कार्बन 3 बॉन्ड के साथ है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड, मतलब क्या मिला, इथीन। सो ऑलवेज रिमेंबर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से आपको इथीन मिलता है, अल्कीन मिलता है। ओके, ऑलवेज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से आपको अल्कीन मिलता है। ओके, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH, अल्कीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एट द सेम टाइम करोगे तो यू विल गेट रिस्पेक्टिव अल्कीन्स। अब इसमें भी आपको बड़े कंपाउंड देते हैं, तो कौन सा अल्कीन यहाँ पे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट दिखाएगा या मोर स्टेबल दिखाएगा, मोर प्रिफरेबल दिखाएगा, तो सिरजेफ रूल अप्लाई करना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर प्रिफरेबल। कौन सा अल्कीन मोर प्रिफरेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, गेटिंग, जिससे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स और कम हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट वन। सो हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बोथ द पार्ट वी हैव कवर्ड। देखा आपने कितने इजी रिएक्शंस हैं, आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे है कुछ नेम रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो ऐसे यहाँ पे टोटल 7 नेम रिएक्शंस है। तो इस पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिटिक रिएक्शन या व्हाट इज द वर्ड्स सिंथेसिस, वर्ड्स रिएक्शन। ओके, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं ऑन ऑल दिस नेम रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है कि यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ क्लोरीन के बदले यू विल गेट व्हाट, फ्लोरीन। कैसे, तो ऑब्वियसली फ्लोरिनेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तो सिंपल सा याद रखो AgF, सिल्वर फ्लोराइड, सिंपल। नेक्स्ट वन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन क्लोरीन के बदले आता है आयोडीन, तो ऑब्वियसली आयोडीन ऐड करने के लिए आयोडीन युक्त कुछ तो चाहिए, सो दैट इज सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, सैंडमेयर एंड गेटरमन रिएक्शन। ओके, अब सैंडमेयर एंड गेटरमन रिएक्शन में रिएजेंट देखो पहले क्या है, CuCl HCl, दोनों में देखो भावना जो है वो कॉमन है। व्हाट्स दैट भावना, कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है, ठीक है, वो आपको किस में कन्वर्ट करता है, इनटू रिस्पेक्टिव अराइल हलाइड्स। ओके, कैसे, वही हम अभी देखेंगे। सैंडमेयर रिएक्शंस एंड गटरमन रिएक्शंस दोनों की जो भावनाएं हैं दैट इज कॉमन, कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से हमें हैलो अरिन्स बनाना है, मतलब क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, लाइक दैट, आइडो बेंजीन। ओके, किससे बनाएंगे, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो एक छोटा सा रिएक्शन फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, हर एक वर्ड की भावना समझ लो, स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। बेंजीन मींस ऑब्वियसली बेंजीन रिंग, डाई मतलब 2, अजो मतलब नाइट्रोजन, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे होना चाहिए 2 नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज, और साथ में रहेगा क्लोराइड, तो क्लोराइड, तो उस पे एक दे दो निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेस बैलेंस भी हो जाएंगे। यस और नो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, नाम की भावना समझ लो, बेंजीन स्ट्रक्चर, डाई मींस 2, अजो मींस नाइट्रोजन, ईएम मींस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोराइड है उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, फाइन, विद द निगेटिव चार्ज। नाउ इससे हमें प्रिपेयर करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो वो हो जाएंगे सैंडमेयर एंड गटरमन। अब दोनों में अगर सेम भावना है तो फिर फर्क क्या है, तो सैंडमेयर जी ने CuCl एंड CuBr ऐसे कॉपर के हैलाइड्स यूज किए, एंड गेटरमन सर जो है उन्होंने सिर्फ कॉपर पाउडर HCl के साथ, कॉपर पाउडर HBr के साथ यूज किया। दैट्स द डिफरेंस, दोनों के सिर्फ रिएजेंट अलग है, भावनाएं सेम है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से हैलो आई मीन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना। लेट्स हैव रिएक्शन। सो यहाँ पे है अपना ये, आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बदले, ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, अब इसमें जाएगा CuCl HCl, तो कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन को उड़ा दो, पहले उड़ा दो, गैस है वो उड़ जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट, बेंजीन रिंग विद दिस क्लोरीन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है।
ठीक है। अब आप कुछ लोग रहते हैं जो मेन प्रोडक्ट से ज्यादा बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस रहते हैं, बचा हुआ कॉपर किधर गया, यहाँ से डाले हुए क्लोरीन कहाँ गए, तो ऑब्वियसली ये क्लोरीन कॉपर सारी चीजें बाहर चली गई है कॉपर के हैलाइड्स के फॉर्म में, लेकिन आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपको इतना ही बैलेंसिंग दिया हुआ है, तो अभी उतना ही फॉलो कीजिए। फाइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पे फिर से सेम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे लेंगे कॉपर पाउडर विथ HCl। अगेन भावना सेम, नाइट्रोजन पहले उड़ा दो, ठीक है, फिर बचा हाँ बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन उड़ गया। अब क्या करना है, ये कॉपर के प्रेजेंस में सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड होगा, दैट्स इट। जो ज्यादा चीजें वो अटैच करो। अगर यहाँ पे CuBr और HBr यूज करते तो क्या अटैच होता, नाइट्रोजन वैसे ही उड़ जाता, और यहाँ पे अटैच होता ब्रोमीन और आपको मिलता ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे Cu और अगर HBr यूज किया है कॉपर पाउडर के साथ, सेम अगेन यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड होगा और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अब ये मैंने ली है सैंडमेयर रिएक्शन और ये लिया है गटरमन, तो फर्क समझा आपको, रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम, स्टार्टिंग मटेरियल सेम, सिर्फ रिएजेंट में फर्क है। यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड विथ HBr, यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर विथ HBr। तो गटरमन ने कॉपर पाउडर यूज किया हुआ है हलाइड्स के साथ, हाइड्रोजन हलाइड्स के साथ, और यहाँ पे इन्होंने कॉपर के हलाइड CuCl विथ HCl, CuBr विथ HBr, लाइक दैट्स द फर्क। या नेक्स्ट वन, ओके, सो नेक्स्ट वन है वर्ड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन चीज है, कॉमन ये है कि रिएजेंट सब में जो एरोहेड कंडीशन हम लिखते हैं ना, कैटलिस्ट बोलते हो आप, वो हमेशा कैटलिस्ट नहीं होते, वो एरोहेड कंडीशंस होते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, समटाइम्स इनिशिएट करने के लिए। सो वो रिएजेंट्स कॉमन है वर्ड्स फिटिग एंड वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में। ठीक है, दैट इज सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे है, तो ये अल्काइल क्लोराइड से हायर अल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स या बाइफिनाइल्स ऐसे कंपाउंड आपको देंगे। तो रिएक्शन एक क्विकली देख ले। So let's have a look of the reactions, Wurtz reaction, fatigue reaction and combo Wurtz fatigue reaction. So Wurtz reaction में अल्काइल हलाइड्स को यूज किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ओके, यहाँ पे फॉर्म होगा, देखिए यहाँ आपको दो सोडियम एटम्स लिए, दोनों क्लोरीन के साथ चला जाएगा एज ए 2NaCl, और बचा क्या, दिस मिथाइल ग्रुप जस्ट कंबाइन विद दिस मिथाइल ग्रुप। तो ये आपस में जुड़ेंगे और देखो क्या मिल रहा है, अल्काइल हलाइड से हमें हाइयर अल्केन मिल रहा है। हाइयर का मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन वाला हलाइड था, लेकिन आपको अल्केन मिल रहा है 2 कार्बन वाला। व्हाई? बिकॉज वी हैव टेकन 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड। सो ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स रिएक्शन क्या करता है, अल्काइल हलाइड से हाइयर अल्केन्स प्रोवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। फिटिग में सेम भावना है, सिर्फ अल्काइल के बदले हम अराइल मतलब बेंजीन रिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से ये दो सोडियम एटम्स 2 क्लोरीन के साथ बाहर निकलेंगे एज ए 2NaCl, और बचेगा क्या, बेंजीन रिंग्स आपस में कंबाइन होंगे। सो आपको पता होगा बेंजीन रिंग को हम फिनाइल रिंग भी बोलते हैं, और 2 फिनाइल रिंग, 2 इसलिए हम शब्द यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे बाय, सो बाय फिनाइल। सो ये मिला हमें बाइफिनाइल कंपाउंड। सो ऑलवेज रिमेंबर फिटिग रिएक्शन दैट इज अराइल हलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर गिव्स बाइफिनाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये था देखो वर्ड्स में अल्काइल हलाइड यूज किया जाता है, फिटिग में अराइल हलाइड यूज किया जाता है। तो अगर हम कंबाइन करते वर्ड्स फिटिग, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए इसमें, फिटिग मतलब एक बेंजीन रिंग वाला हलाइड होना चाहिए, और वर्ड्स मतलब एक अल्काइल हलाइड वाला रिंग कंपाउंड होना चाहिए। सो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ फिर से बाहर निकलेगा एज ए 2NaCl, और ये देखो हमें मिला बेंजीन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मिथाइल ग्रुप। सो अल्काइल अराइल कंपाउंड हमें मिला है। ठीक है, सो दिस वे हमने कवर किए हैं अपने 6 नेम रिएक्शंस जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सी यही रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है यहां पे क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन।
ओके अब जो आपके अल्काइल हलाइड्स के रिएक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए। अभी आपके पास है अराइल हलाइड्स के रिएक्शंस। अराइल मतलब बार बार आएगा, अभी याद रखो बेंजीन। अराइल मतलब बेंजीन, हलाइड मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लोरीन यूज किया है उन्होंने। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे अभी क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशंस, क्लोरोबेंजीन के रिएक्शंस, ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन से अभी हमने देखा गटरमन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन थ्रू हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ये देखिए यही है वो अपना बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, सी बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ओके उसमें कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज किया तो कुछ नहीं, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया और सिर्फ क्लोरीन अटैच हुआ रिंग से। तो ये कौन सा था आपका, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट वन अगेन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है और देखो यहाँ पे कॉपर हलाइड नहीं यूज किया, सिर्फ कॉपर दिख रहा है, मतलब कॉपर पाउडर। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, गटरमन रिएक्शन। ओके गटरमन रिएक्शन, और यहाँ पे भी सेम नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा एंड योर क्लोरीन विल अटैच टू द रिंग और आपको मिल गया क्लोरोबेंजीन। तो देखो कि प्रिपरेशन भी इजी है, ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है रिएक्शन पार्ट में ही, नेम रिएक्शंस में ही। नेक्स्ट वन अगर आपको ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, Cl के बदले ब्रोमीन यूज करो। सो कॉपर ब्रोमाइड विद HBr, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन उड़ जाएगा और बेंजीन रिंग से ब्रोमीन अटैच्ड होगा। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट रिएक्शन मतलब टोल्यूइन के साथ है, मिथाइल बेंजीन के साथ ब्रोमीन ऐड किया है और कंडीशंस देखो क्या है, Fe दैट इज आयरन इन डार्क कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा। मिथाइल ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, वो तो ओनर है रिंग का, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ब्रोमीन अटैच होगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। व्हाई, बिकॉज योर मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली प्रिपरेशन है क्लोरोबेंजीन का, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है कुछ व्हाट वी कैन से टर्म्स है, उसके डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। पहले तो है कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन, कायरल मींस डिफरेंट। कार्बन के पता है आपको 4 बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है, तो चारों साइड में, चारों डायरेक्शन में अलग अलग चीजें अटैच्ड है, डिफरेंट ग्रुप्स एटम्स अटैच्ड है, तो वो हो जाएगा कायरल। अगर 2 साइड भी कुछ सेम दिखा तो वो कायरल नहीं होगा। कहेंगे कायरल कार्बन मींस व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन जिसके चारों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड है। नेक्स्ट वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है, तो ये स्टीरो आइसोमेरिज्म है इन विच आइसोमर्स विद डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ कायरल कार्बन एटम। ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है और ऑब्वियसली आपके कायरल कार्बन एटम के जो अराउंड अरेंजमेंट है एटम्स और ग्रुप्स की, वो ऑब्वियसली कैसे होगी, डिफरेंट एक स्पेशल अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट वन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो आपको पता है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट कैसे होती है आपकी ये देखो, ये है आपकी ऑर्डिनरी लाइट, सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, यस और नो। जब इसे आप एक निकोल प्रिज्म से पास करते हो तो बन जाता है पीपीएल, आईपीएल नहीं पीपीएल। पीपीएल मतलब क्या, देखो अगर आप उनके एरोस दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं आपको, सारे डायरेक्शन में है क्या, नो, नाउ दे आर प्रोपोगेटिंग इन वन प्लेन ओनली। ठीक है, सो ये बन गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। तो ये पीपीएल लाइट ओके, अगर आप किसी XYZ सॉल्यूशन में से पास करते हो, ठीक है, सॉल्यूशन से पास किया और आपकी ये पीपीएल एक तो राइट साइड रोटेट हुई तो आप बोल सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, या अगर आपकी ये पीपीएल लेफ्ट साइड रोटेट होती है, लेफ्ट साइड, तो वो हो जाएगी लीवो रोटेटरी। ठीक है, मतलब आपका पीपीएल अगर राइट साइड रोटेट हुआ डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड रोटेट हुआ लियो, फाइन। और ओवरऑल उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्यों, क्योंकि उस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में क्षमता है जब आप पीपीएल पास करोगे तो उसे इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट करने के। सो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इस टेंडेंसी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट वन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑलरेडी बताया मैंने, ऑसिलेशंस ऑफ लाइट ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव that is some more terms, okay, so now we have some next more terms like enantiomers, racemic mixture, SN1, SN2 and Walden inversion. Okay, let's see with the start with the enantiomers. Enantiomers क्या है, the optical isomers which are non superimposable mirror images of each other.
ठीक है, जिनमें हैव इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो यहाँ पे ये मेरा हाथ है, राइट, पाम। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखती हूँ तो ऑब्वियसली ये कैसे आएगा मिरर इमेज उसका, लाइक दिस। ओके, अब ये दोनों हम बोल सकते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। मैंने बीच में मिरर रखा है तो मुझे ऐसे ही इमेज मिलेगी मिरर में। अब ये दोनों इमेजेस को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो ये मैच हो रहे हैं क्या? नो। यहाँ पे मेरा थंब आ रहा है तो इस हैंड का थंब यहाँ पे आया राइट हैंड का, यस और नो। तो ये इमेजेस एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। तो फिर ये क्या हुआ? दैट इज एनांशियोमर, कि जिनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल है। गेटिंग इट? मतलब वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अब अगर आप बोलोगे ये पेन, अगर यहाँ पे मिरर रखते हो तो इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली ऐसे आएगी, और अगर ये दोनों इमेजेस एक दूसरे पे रखते हैं तो ये कंप्लीटली मैच हो रही दोनों इमेजेस। तो ये क्या हो गया? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब ये एनांशियोमर नहीं है। एनांशियोमर कौन होता है? माय हैंड्स, जिनके इमेजेस एक दूसरे पे रखने के बाद वो इम्पोज नहीं होती, मैच नहीं करती, सुपर इम्पोज नहीं होते। So non-super imposable mirror images are called as what? Enantiomers. Racemic mixture. Racemic mixture मतलब अभी आपको देखा आपने, पीपीएल राइट साइड रोटेट हुई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पीपीएल लेफ्ट साइड रोटेट हुई तो लीवो रोटेटरी, लेफ्ट लीवो। ऐसे इक्विमोलर मिक्सचर्स अगर आते हैं आपके पास, इक्विमोलर मतलब अगर मेरे पास 50% डेक्स्ट्रो है तो 50% मेरे पास लीवो होना चाहिए। तो इक्वल है अगर प्रोपोर्शन तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे रैसेमिक मिक्सचर। नहीं तो पता चला डेक्स्ट्रो मेरे पास 60 है और लीवो मेरे पास 40 है तो वो रैसेमिक मिक्सचर नहीं होगा। रैसेमिक मिक्सचर मींस व्हाट? डेक्स्ट्रो एंड रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ये जो मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए? इक्विमोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, SN1 SN2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, थ्योरेटिकल पार्ट में। उसमें डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट, एग्जाम्पल, मैकेनिज्म कुछ भी पूछ सकते हैं। सो SN1 का फुल फॉर्म देखो, उसकी भावना उस एब्रीविएशन से, उस शॉर्ट फॉर्म से ही कलेक्ट करो। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, ये वर्ड ना बहुत मिसाइल की तरह हेवी लगते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। भावनाओं को समझ लो, एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। तो अगर मैं बोलूँ आई एम न्यूक्लियोफिलिक, मतलब मुझे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के लिए बहुत अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियस है मेरे ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर न्यूक्लियोफिलिक। तो उससे ही उल्टा कर दो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ओके, उसका सब्स्टिट्यूशन होगा बाय यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब क्या कि ये आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाएगा। आपका केमिकल काइनेटिक्स में हम जो देखते हैं ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है SN2 का, वो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलिकुलर मींस व्हाट? कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या कि रिएक्टेंट जो है आपका, रिएक्शन का स्पीड जो है वो दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर में क्या था कि एक ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब दो रिएक्टेंट में से एक ही रिएक्टेंट पे रिएक्शन का स्पीड रेट डिपेंड करता है, उसे यूनिमोलिकुलर। और अगर दोनों पे डिपेंड करता है रिएक्शन का स्पीड तो वो हो जाएगा बायमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, एक पे डिपेंड है रिएक्टेंट पे रिएक्शन का स्पीड SN1, दोनों रिएक्टेंट्स पे रिएक्शन का स्पीड डिपेंड है SN2। नेक्स्ट वन, वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन मतलब इन शॉर्ट है बैक साइड अटैक। ठीक है, अब ये बैक साइड अटैक क्यों होता है वो डेफिनेटली हम उसके एग्जांपल्स में देखेंगे SN1 और SN2 के। सो नेक्स्ट वन यहां पे डिस्टिंग्विश। ओके, सो यहाँ पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। वर्ड बहुत हेवी लगते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कौन सा? न्यूक्लियस लविंग, जिसे मैंने आपको बोला निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब ऑब्वियसली किसी के रिप्लेसमेंट में जाएगा। ठीक है, तो अभी SN1 एंड SN2 उसके फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने देखे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और SN2 का है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो जो शब्द हमने उसके फुल फॉर्म में यूज किया ना, वही एज ए डिस्टिंग्विश लिखने। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे कितना रहेगा? 1, यहाँ पे कितना? ऑब्वियसली 2। नंबर ऑफ स्टेप्स उल्टा, हाँ,
जो मॉलिक्यूलरिटी के एग्जैक्टली उल्टा, जहां पे 1 है SN1, स्टेप्स कितने रहेंगे 2, और ये 2 है तो स्टेप कितना रहेगा 1। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर फिर से 1 को रिपीट करो, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट यहाँ पे अब अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, राइट ना, अगर ये है रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट ऐड करेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट मिलेगा, यस और नो। तो अटैक क्या है, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड से पॉसिबल है। कहां पे, SN1 में। SN2 में कहां से है, सिर्फ बैक साइड अटैक है। ये क्यों, वो हमें मैकेनिज्म में पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिस्टिंग्विश के, रैसिमाइजेशन। अब फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड से अटैक हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें, रैसिमिक मिक्सचर मिलेगा। इक्विमोलर बैक साइड, इक्विमोलर फ्रंट साइड अटैक, गेटिंग इट, इसलिए हमें मिल रहा है रैसिमिक मिक्सचर। सो रैसिमाइजेशन। यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन मीन्स व्हाट, बैक साइड अटैक। तो जो पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पे बोथ साइड अटैक था, वही हमने डिफरेंट वर्ड में प्रेजेंट किया है, रैसिमाइजेशन। तो एक ही पॉइंट जो है, टॉपिक जो है, वो अलग अलग फॉर्म में डिफरेंसेस के पॉइंट्स बन रहे हैं। यहाँ पे बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक को ही अलग से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाल्डन इन्वर्जन। नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या मिलता है, प्लेनर कार्बोकटाइन, यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। क्या आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पता चलेगा। नेचर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्वेंट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूजफुल होता है, यहाँ पे लेस पोलर या अप्रोटिक मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर दी है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी टर्शरी, अल्काइल हलाइड से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बढ़ते जाएगी, और यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, टर्शरी टू अल्काइल हलाइड बढ़ते जाएंगे, टर्शरी लिस्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और सबसे ज्यादा होगा अल्काइल हलाइड में। ठीक है, अब उसका क्विक रिवीजन मैकेनिज्म देखते हैं। सो हियर वी गो द एग्जांपल ऑफ SN1 मैकेनिज्म। ओके, अब आपको यहाँ पे देख के ही पता चलेगा कि SN1 टर्शरी में फास्ट हो रही थी। ये एग्जांपल याद रखोगे तो वो पॉइंट भी याद रहेगा। देखो यहाँ पे ये भी टर्शरी ही है ना। देखो ये आपका अल्फा कार्बन, और कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 अदर कार्बन, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, टर्शरी। और टर्शरी कितने कार्बन है टोटल, 4, सो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, SN1 का एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हम डालेंगे KOH। ठीक है, लेकिन KOH डालने के बाद क्या होगा, KOH, तो उसमें निगेटिव पार्ट क्या आता है, K प्लस आएगा, तो निगेटिव पार्ट क्या आएगा, OH माइनस। तो सिंपल है प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन मतलब ब्रोमीन जो निगेटिव है उस निगेटिव के बदले OH निगेटिव जाएगा, मतलब है ये निगेटिवली चार्ज, मतलब उसका नाम क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक, और हो रहा है ब्रोमीन के बदले OH जा रहा है, मतलब हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। फाइन, सो ये है सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फाइन, लेकिन SN1 में बिफोर सब्स्टिट्यूशन पहले क्या हो रहा है कि पहले ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे मैंने आपको बोला तोड़ो एंड जोड़ो मेथड वही है यहाँ पे। सो पहले तोड़ो होगा और सेकंड स्टेप में जोड़ो होगा। तो पहले तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो सेपरेट होने के बाद बचा क्या आपका ये पार्ट सी, और ऑब्वियसली ब्रोमीन माइनस है, अगर वो रिलीज होता है तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, जोड़ो। आपने KOH जो डाला वो K प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होगा। अब ये जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पे। अब आप देखो मैदान पूरा खुला है, बैक साइड फ्रंट साइड कहीं से भी अटैक करो, कोई है क्या रोकने वाला यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। इसलिए SN1 आप कंसिडर करो बोथ साइड अटैक, फ्रंट साइड बैक साइड, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग रैसिमिक मिक्सचर। जितना फ्रंट साइड हो रहा है उतना ही बैक साइड हो रहा है, इक्विमोलर अमाउंट है, सो रैसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब हम देखेंगे SN2 का एग्जाम्पल। हियर वी गो। SN2 में आपको पता चला होगा एग्जाम्पल को देख के कि ये प्राइमरी हलाइड्स में ज्यादा फास्ट क्यों होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसी क्यों है, तो ये है सिंपल मिथाइल ब्रोमाइड। अब SN2 में आपने देखा कि 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप मतलब तोड़ो एंड जोड़ो एक साथ होगा, गेटिंग इट। सो अगर ब्रोमीन फ्रंट साइड है ऑलरेडी,
तो मुझे बोलो जब OH अटैक करने जाएगा, इसमें भी हम लोग ने KOH डाला है, तो K प्लस एंड OH माइनस, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन को हटाना है, ब्रोमीन इज निगेटिव, तो ऑब्वियसली कौन अटैक करेगा, OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में अटैक किससे हो रहा है, OH माइनस से हो रहा है। अब ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ऑलरेडी आगे दुश्मन खड़ा हुआ है, तो OH के पास कोई ऑप्शन है क्या, यहां से वो अटैक कर सकता है क्या, नहीं, निगेटिव निगेटिव झगड़ा करेंगे, फाइटिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली OH कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। Getting it? So already front side you have the bromine, that's why already one nucleophile है, तो और एक न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता, तो उसे ऑब्वियसली ऑप्शन क्या है, बैक साइड से अटैक करना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ बैक साइड अटैक मतलब वाल्डन इन्वर्जन मिलता है इन द SN2 मैकेनिज्म। सी हियर, पार्शियली फ्रंट साइड से ब्रेक हुआ ब्रोमीन और बैक साइड से अटैक स्टार्ट भी हुआ, पार्शियली फॉर्म बॉन्ड विद OH, एंड ऑब्वियसली ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स ना घर का ना घाट का, आई मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का स्टेज, दैट इज इंटरमीडिएट। सो देखो यहाँ पे पार्शियली पुराना बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, पार्शियली नया बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेक होगा ये बॉन्ड और ब्रोमीन रिलीज, और कंप्लीटली फॉर्म होगा ये बॉन्ड, और ये देखो बैक साइड से मिला आपको OH, इज दैट क्लियर। एंड फाइनली हमें मिल रहा है अल्काइल हलाइड से अल्कोहल। सिंपल है, अननेसेसरी आपको बहुत लेंदी करके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये गो थ्रू करो डिफरेंस, तो आपको फटाफट ये कवर हो जाएगा, और ये एग्जाम्पल। चलते आगे नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे है अभी रिएक्शंस है, ये है एक्चुअली दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसे पता चलेगा, तो देखना है कौन किसके बदले आया है। यहाँ पे देखो, अगर रिएक्शन में क्लोरीन के बदले यहाँ पे आया है OH, आपको पता है क्लोरीन भी माइनस होता है, OH भी माइनस होता है, मतलब ये किसका, निगेटिव का निगेटिव से रिप्लेसमेंट हो रहा है। और निगेटिव स्पीशीज मतलब कौन, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, मतलब इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपने देखा होगा निगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कंडीशंस देखो NaOH के प्रेजेंस में है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, अगर आप सोडियम कार्बोनेट डालते हो एक्वियस, तो ऑब्वियसली क्लोरीन रिप्लेस बाय OH, अगेन यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस बाय OH, तो अभी तीनों में भी सिमिलर ही चीज दिख रही है, क्लोरीन रिप्लेस बाय OH। तो फर्क क्या है, तो फर्क है आपके टेम्परेचर वैल्यूज में। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही NO2 ग्रुप है तो 433 केल्विन टेम्परेचर लगा, 2 NO2 ग्रुप है तो 403, थोड़ा कम टेम्परेचर लगा, और अगर 3 NO2 है तो और भी बल्ले बल्ले, रिएक्शन और इजीली हो रही है, सिर्फ वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, यस और नो। मतलब जितने NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे उतना सब्स्टिट्यूशन फिजिबल और इजी हो रहा है। गेटिंग इट? ऐसे क्यों? क्योंकि NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उस कार्बन को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा ताकि आराम से निगेटिव उस पर अटैक करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। हाँ, नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी अमेजिंग पार्ट। ओके, तो पहले रिएक्शन देखते हैं फिर okay, now let's start the reactions of chlorobenzene. Okay, so यहाँ पे है electrophilic substitution reaction. Okay, electrophilic, suppose I am electrophilic means what कि I am electron loving species. अब obviously मुझे electrons के लिए attraction है, मतलब मुझे negative charge के लिए attraction है, तो obviously मेरे ऊपर क्या charge carry होगा, positive charge. Okay, so if I am electrophilic means I am positively charged, इसलिए मुझे attraction है towards the electrons. Fine. So पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, तो ये जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, अरे ये बेचारा ग्रुप ओनर है उस रिंग का, गेटिंग इट, तो आप उसे ही हटा देते हो। कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो आप उस रिएजेंट पे, उस ग्रुप पे, तो उसे बिल्कुल टच नहीं करना है, एज इट इज रखना है। फाइन, यहां से आप नया जो कुछ पार्ट पॉजिटिव अटैच करोगे वो कहां पे अटैच करना है, तो ये कार्बन के जो कॉर्नर पे कार्बन से उसके साथ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। फाइन, अब कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो मतलब ये जो ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशंस होते हैं, या पैरा पोजीशन, पैरा मींस अपोजिट। सो ये जो ग्रुप ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट होता है रिंग पे लाइक दिस, ओके, XYZ कोई भी हो, तो उसके एडजेसेंट पोजीशंस आर ऑर्थो पोजीशन और उनके अपोजिट पोजीशंस आर पैरा।
अल्टरनेट पोजीशंस आर मेटा। तो हमें मेटा पे बिल्कुल नहीं जाना है। आपके पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है उनमें सारे के सारे आपके जो NO2 छोड़ के सारे जो है रिएजेंट्स जो ऑलरेडी रिंग पे प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं या प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव या पॉजिटिव रेजोनेंस। सो ये ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस पे ही सब्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं, इसलिए मोस्ट स्टेबल कंसीडर होता है। सो यहां पे पॉजिटिव पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है और कहां पे करना है, ऑर्थो एंड पैरा। तो क्या स्टेप आप याद रखोगे, पॉजिटिव पार्ट अटैच करना है कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वंस अगेन पॉजिटिव पार्ट अटैच करना है रिंग से और वो भी कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इज ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोरोबेंजीन, सो एज इट इज लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। अब पॉजिटिव पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ऑब्वियस है क्लोरीन कह रहा है क्या होगा, निगेटिव, तो ऑब्वियसली ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव। तो इसे अटैच करना है, कहां पे अटैच करोगे, ऑर्थो पोजीशन अटैच करो और एक प्रोडक्ट दिखाओ जहां पे आपने कहा क्या किया है, पैरा पोजीशन पे अटैच किया है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट दिखाओगे विद ऑर्थो पोजीशन और एक दिखाओगे विद पैरा पोजीशन, और मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा पोजीशन, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अभी क्या है, H2SO4। H2SO4 लिखने का थोड़ा सा स्टाइल देखो, OH एंड SO3H, ठीक है। तो अभी तो आप फिगर आउट कर सकते हो निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट। तो ऑक्सीजन ऑलवेज निगेटिव, तो ये बचा हुआ सल्फोनिक एसिड पॉजिटिव, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट अटैच करना है। तो ये रहा आपका ओरिजिनल क्लोरोबेंजीन और उसके ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव पार्ट SO3H, या ये है आपका क्लोरोबेंजीन और उसकी पैरा पोजीशन उस पे पॉजिटिव पार्ट SO3H। दैट्स इट, ये हो गया रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन, सॉरी, reaction of chlorobenzene with nitric acid. Okay, now the next reaction we have chlorobenzene with nitric acid. Okay, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा था वैसे ही नाइट्रिक एसिड को भी लिखेंगे। कैसे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ OH को अलग करना है, ठीक है। अब बचा क्या, N and 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, सिंपल, फाइन। इफ यू रिमेंबर सल्फ्यूरिक एसिड को भी हमने ऐसे लिखा था H2SO4, सिर्फ OH को मैंने अलग किया, बचा क्या, 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन और यहां से एक हाइड्रोजन, और ऑब्वियस है फिर O माइनस होता है तो ये पार्ट प्लस। तो सिमिलरली यहाँ पे O माइनस है तो NO2 प्लस। हमें पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करना है, हमें पॉजिटिव पार्ट चाहिए, ओके। सो यहां पे पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करेंगे। तो देखिए ये है आपका ओरिजिनल क्लोरोबेंजीन, पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा कहां पे, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। एंड सेकंड वन मोर प्रोडक्ट आप दिखाओगे जहां पे NO2 जा सकता है, पैरा पोजीशन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर रहेगा टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस, फाइन। अब आप बोलोगे मैम ये ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट के चक्कर में आप बाई प्रोडक्ट भूल रहे हो, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट ऑब्वियसली इजी है, बाई प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, या बैलेंसिंग बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बैलेंसिंग और बाई प्रोडक्ट, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट। अब बचा क्या, यहाँ से OH, और ये सारी चीजें आप कहां पे अटैच कर रहे हो, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, बाई प्रोडक्ट क्या जाना चाहिए, वाटर। अब आप बोलोगे यहाँ एक रिंग दिखाई है मैम, प्रोडक्ट दो दिखा रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर हियर 2 1, तो ऑब्वियसली ये रहेगा 1, ये 1 और ये बन जाएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो नाइट्रिक एसिड भी लेना पड़ेगा 2, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन ऐसे बैलेंस फॉर्म में रहेगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपको यहाँ पे एज इट इज दिए हैं, बैलेंस फॉर्म में नहीं दिए। तो जहां पे आपको बैलेंस फॉर्म में दिया है वो बैलेंस फॉर्म में करने हैं, जहां पे अनबैलेंस फॉर्म में है तो आप एज इट इज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे फॉलो करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। यहाँ पे मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि आप मेन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। बाई प्रोडक्ट और आपका बैलेंसिंग जो है वो इसमें इजी है, सिर्फ आपको कुछ नहीं है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, या यहाँ से जो निगेटिव है यहाँ से हाइड्रोजन वो बाई प्रोडक्ट बाहर जाएगा। देखते हैं अभी यहाँ पे ब्रेकिंग कैसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकिंग के लिए Cl आपको पता है हमेशा निगेटिव होता है, तो ये बचा कौन, कार्बन, ये पॉजिटिव रहेगा। तो ऑब्वियसली ये है आपका ओरिजिनल क्लोरोबेंजीन, राइट। इसके ऑर्थो पोजीशंस पे क्या अटैच करेंगे, ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किस पे है चार्ज, वहां से अटैचमेंट करो, कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन COCH3। सिमिलरली आप एक पैरा प्रोडक्ट दिखा सकते हो, ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन अटैच किया और ये COCH3 पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहां से Cl और यहां से हाइड्रोजन गया, HCl। बैलेंस कर सकते हो एवरीवेयर 2 2 2 2 2, यस और नो। नेक्स्ट वन,
अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरीन। आप बोलोगे ऑलरेडी एक क्लोरीन है और मैम कितना क्लोरीन ऐड कर रहे हो, तो डाई का सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरो बेंजीन रिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में आपका क्लोरीन जो है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो एक ऑर्थो पे अटैच कर सकते हो और एक आप एज यूजुअल पैरा पे। ठीक है, फाइन। सो नेमिंग आपको उसकी दी हुई है, यहाँ पे आप बोल सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बोल सकते हो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यस और नो। सो दैट्स इट, हियर वी हैव डन विद द रिएक्शंस ऑफ हैलो अरेज। कितने इजी है ये, एक 6 रिएक्शंस, प्रिपरेशंस 3 थे, 9 हो गए, और वहां पे अपने 9 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स 18 हो गए और प्रिपरेशन 6 24। ठीक है, तो ये इजी चैप्टर है, आराम से कर सकते हो आप। आगे का टॉपिक देखते हैं। And now last topic is left, जो है आपको कुछ कंपाउंड्स, ओके, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड हैलोजेंस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऐसे कुछ हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स है, राइट, और उनके यूजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी एक देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन। ओके, या हियर वी गो, वी हैव टोटल 6 कंपाउंड्स। ठीक है, उनकी खासियत और छोटे से यूजेस मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रेयॉन्स जिसे बोलते हैं, या डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन जिसे हम DDT बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मिथिलीन क्लोराइड लिक्विड है, कलरलेस है, स्वीट एरोमा है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, कलरलेस है, अगेन स्वीट एरोमा। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड, कलरलेस, स्वीट एरोमा एंड सोर्स ऑफ क्लोरीन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन आइडोफॉर्म, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे अगर CHCl के बदले I3 रहेगा तो वो हो जाएगा आइडोफॉर्म। गेटिंग इट? सो आइडोफॉर्म सॉलिड होता है, येलो कलर में होता है और डिसएग्रीएबल स्मेल आता है उसे। ठीक है, इन मेडिसिन एज ए हीलिंग एजेंट और एंटीसेप्टिक आप यूज करते हो आइडोफॉर्म को। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से लिखती हूँ, CHI3, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, क्लोरीन को रिप्लेस किया, आइडोफॉर्म हो गया, क्लोरीन को Br से रिप्लेस किया, CHBr3, तो वो ब्रोमोफॉर्म होता है। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ आपको पता चलेगा, C स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन एंड C स्टैंड्स फॉर कार्बन। रेफ्रिजरेंट में ओजोन डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में ये CFC मिलता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये है फुल फॉर्म ऑफ DDT, प्लीज ध्यान से पढ़िए। D स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो, अनदर D स्टैंड्स फॉर डाइफिनाइल एंड T स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लोरो ईथेन। ठीक है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड इंसेक्टिसाइडल है। ठीक है, एज ए इंसेक्टिसाइडल आप इसे यूज कर सकते हो। तो हियर वी हैव डन विद द हैलोजन डेरिवेटिव्स द एंटायर चैप्टर। ओके, सो ये क्विकली आपको थोड़े से इजी मेथड से ट्रिकी वे से आपको रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है, टैपुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।